पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकने में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलविस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ के हवाले होंगे। पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की मंजूरी। पंजाब में 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम। सज़ा में इजाफे की भी मंजूरी। महकमा दाखिला के मुताबिक गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा 14 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना होगा। शहरियों को अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज़ से रजिस्टर कराने की हिदायत। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का हुक्म। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश कर दी। मुरीदके के शहीद SHO शहजाद को खिराज अकीदत पेश करने की करारदाद। पंजाब असम्बली में जमा नून लीग के रुकन हिना परवेज भट्ट की करारदाद में शहीद के अहल खाना को शोहदा पैकेज के तहत तमाम मराद फराहम करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अफगान तालिबान, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज की इश्तियाल अंगेजी का मामला ज़ेर गौर। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म दौरे मिस्र के हवाले से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसले भी तौसीक़ के लिए पेश किए जाएंगे। पाक फौज के कारीवार तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर किया गया, जो कल शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगा। फरीक़ैन तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल पेश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। अफगान तालिबान दिल्ली के एजेंट बन गए। जंगबंदी बरकरार रहने के इम्कानात बहुत कम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान तामीरी मुकालमे की कोशिश का मुस्बत जवाब देगा। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो दिफा का हक महफूज रखते हैं। अफगानिस्तान में हर जगह हमले की सलाहियत है। कबाड़ से खरीदे टैंक को पाकिस्तानी बताया जा रहा है। हमारे पास ऐसे टैंक मौजूद ही नहीं। हमारी आर्मी जो भी कर रही है ठीक है, अल्लाह इनको ताकत दे, हिम्मत दे। इंडिया का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हम फौज के साथ हैं। अपने मुल्क का पाक फौज दफा कर रही है। हम इंशाल्लाह हर तरह के अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े। चाहे अफगानिस्तान हो, जो भी इस्लामी मुल्क है, जो पाकिस्तान पे अटैक करता है वो हमारा अपना नहीं है। इसलिए हम पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं। मैली आंख तो हमारी तरफ देखेगा, इंशाल्लाह उसकी आंख निकाल कर रख देंगे। ये सारा कीता धरता जो है वो इंडिया का है। इंडिया का इसके में 100% हाथ है उसमें, वो जारियत करते हैं। अफगान तालिबान को मौसर जवाब देने पर आवाम का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के भरपूर जवाब में अफगान तालिबान के मुंह बंद कर दिए। हमने अफगानियों की खिदमत की, मगर उन्होंने मोदी की गोद में बैठकर हम पर हमला किया। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे। बलोच अवाम ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन की 40 साल मेहमान नवाजी की, लेकिन अफगान तालिबान ने शहरी आबादियों को निशाना बनाया। जारहियत से पहले अफगान तालिबान को पाकिस्तान के एहसानात के बारे में सोचना चाहिए। कला अब्दुल्ला में ज़िले इंतजामिया का गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन। लेविस फोर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दिए। इंतजामिया का कहना था कि ऑपरेशन आइंदा भी जारी रहेगा और गैर कानूनी कब्जों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ट्रंप के 50% टैरिफ से मोदी की अकल ठिकाने आ गई। रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। IMF प्रोग्राम के इस्लाहाती एजेंडे पर साबित कदमी से कारबंद रहने का अज़म दोहराया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से मुलाकात। DFC की जानिब से निजी शोबे की क़यादत में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान में बैंक फंड स्टाफ एसोसिएशन के अरकान से मुलाकात। पाकिस्तान में मालियाती, मॉनेटरी और बैरूनी शोबों में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान की बेहतर होती क्रेडिट रेटिंग और इसके मुस्बत असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना का मालियाती नज़्म व ज़ब्त, तवानाई इस्लाहात, निजकारी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सब्ज़ और जामे तरक्की के अज़्म पर कारबंद रहने का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर से आनी हाथों से निपटा जा रहा है। गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर की इस्लामाबाद के फलाही और तरक्याती मनसूबों की सताइश। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की खूबसूरती की तारीफ की। हालिया नाखुशगवार वाक़यात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरों और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी अरब के वज़ीर सेहत से मुलाकात। फार्मास्यूटिकल शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत के शोबे में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा चाहते हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरब के तारीख़ी और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के आवाम के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। सऊदी वज़ीर सेहत ने मुस्तफ़ा कमाल की सेहत के शोबे में जारी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। लीगल टीम के मुताबिक सुहेल आफरीदी पर पेशावर में एक और इस्लामाबाद में 6 मुकदमात दर्ज हैं। सुहेल आफरीदी ने पहले ही बाज़ मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए अडियाला जेल भी जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपया 39 पैसे कमी से 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी के बाद 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। सदर की नशिस्त पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ के दरमियान 1-1 मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए इरफान अकरम और जाहिद असलम मद्दे मुकाबिल। नायब सदर पंजाब की सीट पर मोहम्मद हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद सिंधु के दरमियान मुकाबला है। मुल्क भर से 4379 वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब से मुतासरा 58% इलाकों का सर्वे मुकम्मल। 10,42,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदेही। 3,68,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। 1,07,000 मकानात का डेटा जमा कर लिया गया। जनूबी पंजाब में तबाहकुन सैलाब ने जमीनों की तकसीम के निशानात मिटा दिए। खेत खलियान रेतले टेलों में तब्दील हो गए। जमीन काबिल काश्त ना रही। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और रहीम यार खान के इलाकों में किसान अपने चंद मरले जमीन की निशानदही के लिए दरबदर। जिसकी लाठी उसकी भैंस का फार्मूला जबरदस्ती लागू किए जाने का खदशा। बड़े जमींदारों ने महकमा माल का अमला घर बुला लिया। गरीब और छोटे किसानों का मिल बैठकर हदबंदी का फैसला। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान तय पा जाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। गैर फाल महकमों के इंजमाम, वज़रा, सेक्रेटरीज की तादाद में कमी और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की असर नौ तश्कील पर काम जारी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गैर फाल महकमों के इंजमाम की तजवीज़ पर मबनी समरी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अरसाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कुत्तों को हलाक करने पर मुतलका हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। आवारा कुत्तों के खात्मे और नस्ल कुशी के खिलाफ केस की समाअत। एनी शाहिद खातून ने कहा कि CDA ऑफिस के पास एक गाड़ी में सैकड़ों मरे हुए कुत्ते देखे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिया, अगर कुत्तों को मारने की तस्दीक हुई तो FIR दर्ज होगी। अदालत ने सिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 9 अक्टूबर के वाकयात पर जवाब तलब कर लिया।
खुराक तक मसावी, महफूज और सस्ती रसाई हर इंसान का हक है। हमारा अज़्म है कि कोई बच्चा भूखा ना सोए, हर घर में खुराक पहुँचे। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम खुराक पर पैगाम। कहा कि मौसमियाती तब्दीली, सैलाब और महंगी खुराक की किल्लत में इजाफा है। हुकूमत मौसमियाती लिहाज से मौजू काश्तकारी को फ़रोग दे रही है। वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मियारी बीजों के जरिए किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें तलाश करने के साथ माहौलियाती तहकीक और पानी के ज़खायर के बेहतर इस्तेमाल में भी मावन साबित होगा। सैटेलाइट ज़मीन के नीचे छुपे खजानों की तलाश में भी मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान के नामवर रहनुमा नवाबजादा लियाकत अली खान की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सियासी बसीरत और उसूल पसंदी के बायस कायदे मिलत का खिताब दिया गया। कौम के अजीम रहनुमा को आज ही के दिन लियाकत बाग में गोलियां मारकर शहीद किया गया था। इसराइली वज़ीर दिफा का हमास को शिकस्त देने के लिए फौज को जामे मंसूबा तैयार करने का हुक्म। कहा कि अमरीकी सदर के मंसूबे में तमाम हलाकी और गमालियों की वापसी, हमास का गैर मुसल्लह होना और गजा में सुरंगों को तबाह करना शामिल है। हमास से मजीद 2 मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। सिक्योरिटी गार्ड की हाजिर दिमागी ने मोबाइल फोन पर मसरूफ खातून को ट्राम की जद में आने से बचा लिया। तुर्की में खातून शहरी दोनों अतराफ देखे बगैर ट्राम के ट्रैक पर आ गई थी। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच में बाबर आजम का फैन ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। सेल्फी की गर्ज से दीवार फलांगने वाले शहरी को पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया।